दोस्तों सोचो, अगर समुद्र सिर्फ पानी नहीं बल्कि हजारों राज, खून, विश्वासघात और मौत की कहानियां छुपा कर बैठा हो तो क्या होगा। और अगर उस समुद्र पर राज करने वाला एक ऐसा इंसान हो जिसका नाम सुनते ही दुश्मनों के हाथ कांपने लगे, तो उस इंसान की ताकत कितनी भयानक होगी। आज की कहानी सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं है, ये कहानी है डर की, ताकत की और उस इंसान की जिसने अपने लोगों की रक्षा करने के लिए पूरी दुनिया से लड़ने का फैसला किया। उसका नाम है देवरा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप साउथ मूवीज के असली फैन हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आज जो कहानी आप सुनने वाले हैं वो आपके दिमाग में लंबे समय तक घूमती रहेगी। कहानी शुरू होती है समुद्र के किनारे बसे 4 गांवों से। ये गांव बाहर से शांत दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से इनकी दुनिया बिल्कुल अलग है। यहाँ के लोग समुद्र को भगवान मानते हैं, क्योंकि वही उन्हें खाना देता है, जिंदगी देता है, लेकिन वही समुद्र कई बार उनकी जान भी ले लेता है। इन गांवों में सबसे ज्यादा इज्जत एक नाम की थी, देवरा। लोग उसे सिर्फ नेता नहीं बल्कि रक्षक मानते थे। जब भी कोई खतरा आता सबसे पहले देवरा सामने खड़ा मिलता। देवरा सिर्फ ताकतवर नहीं था, वो दिमाग से भी बेहद तेज था। उसकी आंखों में एक अलग ही आग थी, ऐसी आग जिसे देखकर सामने वाला समझ जाता था कि अब बचना मुश्किल है। लेकिन हर ताकतवर इंसान के आसपास कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो सामने दोस्त बनकर रहते हैं। और एक रात समुद्र के बीच एक खतरनाक मिशन रखा गया। मिशन था समुद्र के रास्ते आने वाले अवैध हथियारों को पकड़ना। देवरा जानता था कि अगर ये हथियार गलत हाथों में चले गए तो सिर्फ गांव ही नहीं पूरा इलाका बर्बाद हो सकता है। रात काली थी, आसमान में बादल गरज रहे थे, समुद्र की लहरें भी जैसे किसी आने वाले तूफान का संकेत दे रही थी। देवरा अपनी टीम के साथ नाव में बैठकर आगे बढ़ता है। हर किसी के चेहरे पर तनाव था, लेकिन देवरा के चेहरे पर सिर्फ आत्मविश्वास। जैसे ही वे बीच समुद्र में पहुंचते हैं, अचानक दूसरी तरफ से कई नावें दिखाई देती हैं। उन नावों में बैठे लोग हथियारों से लैस थे। कुछ सेकंड के लिए पूरा माहौल शांत हो जाता है और फिर एक गोली चलती है। उस एक गोली के बाद पूरा समुद्र गोलियों की आवाज से गूंज उठता है। देवरा बिना डरे दुश्मनों के बीच कूद पड़ता है। उसकी हर चाल इतनी तेज थी कि सामने वाला संभल ही नहीं पा रहा था। वो एक एक करके दुश्मनों को खत्म करता जाता है, लेकिन उसी दौरान देवरा को महसूस होता है कि दुश्मन उनकी हर चाल पहले से जानता था। मतलब टीम के अंदर कोई गद्दार था। देवरा की नजर धीरे धीरे अपनी टीम पर जाती है और कैमरा जाकर रुकता है भैरा के चेहरे पर। भैरा की आंखों में कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं दिखा। क्या भैरा सच में देवरा को धोखा देने वाला है? क्या दोस्ती अब दुश्मनी में बदल चुकी है? और क्या समुद्र आज किसी बड़े खून का गवाह बनने वाला है? समुद्र के बीच चल रही गोलियों की आवाज अब और तेज हो चुकी थी। चारों तरफ सिर्फ चीखें, बारूद की गंध और टकराती लहरों की आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन इस सब के बीच देवरा की नजर सिर्फ एक चेहरे पर अटक चुकी थी, भैरा। देवरा कई सालों से लोगों की आंखें पढ़ता आया था। उसे समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगा कि कुछ बहुत बड़ा गलत हो चुका है। देवरा धीरे धीरे भैरा के पास बढ़ता है। दोनों के बीच कुछ सेकंड के लिए खामोशी छा जाती है। समुद्र गरज रहा था, लेकिन उस पल दोनों की आंखों में जो तूफान था वो समुद्र से भी ज्यादा खतरनाक था। देवरा भारी आवाज में पूछता है, ये सब पहले से कैसे पता था उन्हें? भैरा कुछ नहीं बोलता। देवरा फिर पूछता है, हमारी हर चाल दुश्मन तक कैसे पहुंची? इस बार भैरा हल्का सा मुस्कुराता है। वो मुस्कान देखकर देवरा सब समझ जाता है। जिस इंसान को उसने भाई माना वही आज उसके खिलाफ खड़ा था। भैरा धीरे से बोलता है, हर बार तू हीरो बनता रहा देवरा, हर जीत का नाम तेरा हुआ। कभी सोचा मेरे अंदर क्या चल रहा था? देवरा कुछ सेकंड तक उसे देखता रहता है, फिर कहता है, इज्जत कमानी पड़ती है, छीनी नहीं जाती। ये सुनते ही भैरा का गुस्सा फट पड़ता है। वो अपनी बंदूक निकालता है और सीधे देवरा पर तान देता है। टीम के बाकी लोग हैरान रह जाते हैं। किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि बचपन का दोस्त आज जान लेने पर उतर आएगा, लेकिन देवरा बिल्कुल नहीं डरता। वो एक कदम आगे बढ़ता है। भैरा चिल्लाकर कहता है, एक कदम और बढ़ाया तो गोली मार दूंगा। देवरा रुकता नहीं, उसकी आंखों में सिर्फ आग थी और अगले ही पल भैरा गोली चला देता है। गोली हवा चीरती हुई निकलती है, लेकिन देवरा बिजली की तेजी से बच जाता है। इसके बाद दोनों के बीच शुरू होती है ऐसी लड़ाई जिसे देखकर बाकी लोग भी कांपने लगते हैं। एक तरफ ताकत, दूसरी तरफ धोखा, एक तरफ सम्मान, दूसरी तरफ लालच। दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। समुद्र की नाव अब हिलने लगी थी। हर वार के साथ लकड़ी टूट रही थी। लोग पानी में गिर रहे थे, लेकिन देवरा और भैरा को अब किसी चीज की परवाह नहीं थी। लड़ते लड़ते देवरा को एक और बड़ा सच पता चलता है, भैरा अकेला नहीं था। उसके पीछे एक बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। समुद्र के रास्ते हथियारों की तस्करी सिर्फ पैसे के लिए नहीं हो रही थी, इसके पीछे पूरे इलाके पर कब्जा करने की साजिश थी।
और इस साजिश का अगला निशाना था देवरा का गांव। ये सुनते ही देवरा का गुस्सा खतरनाक हो जाता है। वो भैरा को पकड़कर जोर से जमीन पर फेंकता है। भैरा दर्द से चीख उठता है। देवरा उसकी गर्दन पकड़कर कहता है, मुझसे दुश्मनी की होती तो शायद माफ कर देता, लेकिन मेरे लोगों की तरफ आंख उठाई, अब कोई माफी नहीं। इतने में दूर से कई और नावें दिखाई देती हैं। दुश्मनों की पूरी फौज आ चुकी थी। देवरा समझ जाता है कि असली जंग अब शुरू हुई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी था। क्या भैरा सिर्फ मोहरा है या इसके पीछे कोई और बड़ा मास्टरमाइंड छुपा है? और क्या देवरा अपने गांव को इस आने वाले तूफान से बचा पाएगा? समुद्र के बीच खड़ी नाव अब जंग का मैदान बन चुकी थी। चारों तरफ दुश्मनों की नावें थी। आसमान में बिजली चमक रही थी और नीचे समुद्र की लहरें जैसे खून की कहानी सुनाने लगी थी। देवरा समझ चुका था कि अब ये सिर्फ लड़ाई नहीं रही, अब ये उसके लोगों के अस्तित्व की जंग थी। भैरा जमीन पर गिरा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी डर नहीं था, बल्कि वो हंस रहा था। देवरा उसकी तरफ देखता है और पूछता है, कौन है तेरे पीछे? भैरा धीरे धीरे उठता है। उसके चेहरे से खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब आत्मविश्वास था। वो कहता है, तू अभी भी सोचता है कि ये लड़ाई सिर्फ मेरे और तेरे बीच है? ये सुनते ही देवरा कुछ सेकंड के लिए शांत हो जाता है। भैरा फिर बोलता है, जिस दुनिया को तू बचाने निकला है, उसी दुनिया ने तेरे खिलाफ खेल शुरू किया है। इतना कहकर वो जेब से एक पुरानी धातु की निशानी निकालता है। देवरा जैसे ही उसे देखता है, उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। वो निशानी किसी दुश्मन की नहीं थी, वो उसके अपने परिवार से जुड़ी हुई थी। देवरा के दिमाग में बचपन की कई यादें घूमने लगती हैं, अपने पिता की बातें, अपने घर के पुराने राज और वो सच जिसे उससे सालों तक छुपा कर रखा गया। उसे समझ आता है कि उसके परिवार का अतीत उसी समुद्र से जुड़ा था और आज जो कुछ हो रहा है उसकी शुरुआत कई साल पहले हो चुकी थी। लेकिन सोचने का समय खत्म हो चुका था। दुश्मनों की नावें अब बिल्कुल पास आ चुकी थी। देवरा अपनी तलवार उठाता है। उसकी आंखों में अब सिर्फ गुस्सा नहीं था, अब वहां बदला था। वो अपने लोगों की तरफ देखता है और जोर से कहता है, आज अगर हम पीछे हटे तो आने वाली पीढ़ियां हमें कायर कहेंगी। ये सुनते ही उसके साथी भी पूरी ताकत से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर शुरू होती है फिल्म की सबसे बड़ी लड़ाई। देवरा अकेले दर्जनों दुश्मनों के बीच कूद पड़ता है। हर वार के साथ दुश्मन गिरते जाते हैं। समुद्र का पानी अब लाल होने लगा था। दूसरी तरफ भैरा फिर से हमला करता है। इस बार दोनों की लड़ाई पहले से ज्यादा खतरनाक थी। घूंसे, हथियार, खून, चीखें, हर सेकंड मौत सामने खड़ी थी। लड़ते लड़ते दोनों नाव के किनारे पहुंच जाते हैं। भैरा पूरी ताकत से देवरा पर हमला करता है, लेकिन उसी पल देवरा उसका हाथ पकड़ लेता है और एक जोरदार वार के साथ भैरा जमीन पर गिर जाता है। देवरा उसकी गर्दन पर तलवार रखता है। कुछ सेकंड के लिए पूरी दुनिया जैसे रुक जाती है। भैरा मुस्कुराकर कहता है, मुझे मार देगा, लेकिन असली दुश्मन अभी भी जिंदा है। देवरा की आंखें सिकुड़ जाती हैं और तभी दूर समुद्र के अंधेरे में एक बहुत बड़ा जहाज दिखाई देता है। उस जहाज पर खड़ा एक रहस्यमय आदमी देवरा को देख रहा था। उसका चेहरा पूरी तरह साफ नहीं दिखता, लेकिन उसकी मौजूदगी ही बता रही थी कि असली खेल अभी शुरू हुआ है। देवरा समझ जाता है ये लड़ाई खत्म नहीं हुई, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। और यहीं खत्म होती है देवरा पार्ट 1, एक ऐसे क्लाइमैक्स के साथ जो सीधे पार्ट 2 की सबसे बड़ी जंग की तरफ इशारा करता है। अगर आपको ऐसी साउथ मूवी एक्सप्लेन वीडियोस पसंद हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा खतरनाक होने